आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं बड़ौदा बीएनबी परिबास के बड़ौदा बीएनबी परिबास डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 22 अगस्त 2024 को, क्लोज होने वाला है 5 सितंबर 2024 को। और ये स्कीम यूनिट अलॉटमेंट्स के 5 बिजनेस डेज के अंदर कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी। अगर आप इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है और ऐसे ही जानकारी लेते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिविडेंड यील्ड स्ट्रेटजी क्या है। इस स्ट्रेटजी के अंदर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है और ऐसी कंपनीज की स्टेबिलिटी अच्छी होती है, क्वालिटी बिजनेस होता है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं, हेल्दी कैश फ्लोज होते हैं और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस होता है। मतलब कि ये सारी कंपनीज वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती है। बाकी कंपनीज क्या करती है कि वो जो अपने प्रॉफिट्स होते हैं उसे अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन डिविडेंड यील्ड स्टॉक वाली कंपनीज अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में शेयर करती है और कभी कभी शेयर को बायबैक भी करती है और रीपर्चेस भी करती है। और वो ऐसा तभी कर पाती है जब उस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होती है और वो कंपनीज अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है। मतलब किस प्रकार की कंपनीज अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी होती है और साथ में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी होती है, जिसकी स्ट्रेटजी होती है चैम, यानी कि वो रेगुलर डिविडेंड पे करती है, हाई कैश फ्लोज होते हैं, डिविडेंड ट्रैप्स को अवॉइड करती है, मार्केट एग्नोस्टिक पोर्टफोलियो होता है और प्राइस भी रीजनेबल होते हैं। इसे कहते हैं चैम स्ट्रेटजी। और इसी प्रकार का एनएफओ बड़ौदा बीएनबी परिबास म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है, बड़ौदा बीएनबी परिबास डिविडेंड यील्ड फंड। दोस्तों, डिविडेंड पेइंग कंपनीज का एक इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसके कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करेंगे निफ्टी 500 के साथ। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2009 से लेकर 2024 तक की परफॉर्मेंस की कंपैरिजन की है। जैसे कि 2009 की बात करें, निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज का परफॉर्मेंस था -34%, जब निफ्टी 500 का था -39%। फिर 2010 में डिविडेंड का था 103%, जबकि निफ्टी 500 का था 90%। उसी तरह से आप यहाँ पर पूरी जानकारी 2024 तक देख सकते हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है। अब एक और रिटर्न की कंपैरिजन करेंगे निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स के साथ निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ। तो इस ग्राफ को देखिए। दोस्तों, इस ग्राफ के अंदर दिखाया है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने अक्टूबर 2007 में 1 लाख रुपए दोनों ही इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट किए हैं तो जुलाई 2000 में डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज का रिटर्न था 10.4 लाख, जबकि निफ्टी 500 का रिटर्न था 6.7 लाख। तो ये है डिफरेंस निफ्टी डिविडेंड इंडेक्स का निफ्टी 500 के साथ। मतलब कि जो कंपनीज डिविडेंड पे करती है वो बाकी कंपनी से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डिविडेंड यील्ड स्ट्रेटजी के बारे में। यहाँ पर हमने कुछ कंपैरिजन की डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स के साथ निफ्टी 500 की कंपैरिजन, जिससे हमें अंदाजा लग सकता है कि डिविडेंड यील्ड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में। शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन के साथ। तो यहाँ पर 65 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डिविडेंड यील्ड कंपनीज के स्टॉक्स में। 35% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डिविडेंड यील्ड के अलावा अदर दूसरे स्टॉक्स में। 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रेट्स एंड एन्युइटीज में। 30% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। तो मतलब इसी के अंदर से कोई भी अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर इस एनएफओ का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में पीएमवी फ्रेमवर्क को यूज किया जाएगा। इसका मतलब है हाई क्वालिटी एंड रिलायबल ग्रोथ कंपनीज, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन। इस प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर शिव चनानी एंड ओवरसीज संभालेंगे मितेन वोरा। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। और मिनिमम रिडम्पशन भी आप कर सकते हैं 1000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। और एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। यहाँ पर एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर, ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, पे आउट एंड इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट के बाद अगर 1 साल के अंदर 10% यूनिट्स को रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन 1 साल के अंदर 10% से ज्यादा यूनिट्स को रिडम्पशन स्विच करते हैं
तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। इस स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25%। जैसे जैसे स्कीम का ईवीएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई। ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। टैक्सेशन रहेगा स्कीम का इक्विटी का और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी NFO रिव्यू बड़ौदा BNB परिबास डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। अगर आपको ये NFO रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.